तीर्थ यात्रा में भंडारे की व्यवस्था अति शुभ और पावन कार्य है। ये दूसरों की सेवा करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में विभिन्न धार्मिक व सेवा समितियों द्वारा भी भंडारे की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। सेवा समिति वाले बड़े निर्मल भावों से इस पुनीत कार्य में यात्रा से पूर्व ही जुट जाते हैं। वे अपने सामान को ट्रकों में लादकर यात्रियों के आने से पूर्व ही यात्रा मार्ग के विभिन्न दुर्गम स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था कर देते हैं। कुदरती नजारों के इस प्रदेश में सौंदर्य की हर ओर पूंजी बिखरी हुई है। इस प्राकृतिक सौंदर्य की महिमा अतुलनीय है। यह पर्वतीय रास्ता बेहद खूबसूरत है। इस इलाके की सुंदरता सभी को लुभाती है। श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा में असंख्य यात्री अपने श्रद्धा और भक्ति सुमन समर्पित करने देश के कोने-कोने से आते हैं। विदेशों में बसे अनेक श्रद्धालु भी इस पुनीत यात्रा में शामिल होकर आत्मिक सुख प्राप्त करते हैं। टैक्सी, कार, बस की ना टूटने वाली पंक्ति यात्रा में भाग लेने वाले यात्रियों के उत्साह को दर्शाती है, उनके विश्वास के शिखर की ऊंचाई को बताती है। गाड़ियों का काफिला तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई। चलो अमरनाथ में मिट जाती है कर्म की कठिनाई, कर्म की कठिनाई। अब हम आपको अमर कथा का वो प्रसंग सुनाते हैं जिसे सुनकर संत शिरोमणि शुकदेव जी अमर हो गए थे। शिव जी अमर कथा किसी भी सांसारिक प्राणी को नहीं सुनाना चाहते थे, इसलिए वे पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत की एक एकांत गुफा में चले गए। कथा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मृगछाला पर विराज कर उन्होंने कालाग्नि रुद्र नामक अपने गण को प्रकट करके आदेश दिया कि वो गुफा तथा उसके आसपास के स्थानों से समस्त जीवधारी प्राणियों को भस्म कर दे। गण ने आदेश का उसी समय पालन कर दिया। भगवान शिव जिस मृगछाला पर विराजमान थे, उसके नीचे एक तोते के अंडे पर कालाग्नि का प्रभाव ना हो सका, क्योंकि उस समय वो जीवधारी नहीं था। निश्चित विधान अनुसार समय पाकर तोते के अंडे से एक तोते का जन्म हुआ, जिसके विषय में स्वयं भगवान शिव भी न जान सके, क्योंकि कालाग्नि के प्रभाव के पश्चात उस स्थान पर किसी अन्य जीवधारी की मौजूदगी का संदेह समाप्त हो गया था। भगवान शिव नेत्र मूंद कर अमर कथा सुनाने लगे, जिसे पार्वती और तोता दोनों सुन रहे थे। अमर कथा के प्रत्येक वाक्य पर पार्वती हुंकारा देती रही। दैव योग से पार्वती को निद्रा ने घेर लिया और वो अचेत होकर सो गईं। भगवान शिव कथा सुनाते समय ध्यान में मग्न थे, जिस कारण उन्होंने पार्वती के सो जाने पर ध्यान नहीं दिया। गुफा में छिपकर अमर कथा को सुनने वाला तोता मानो पार्वती के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। पार्वती के सोने के पश्चात वो अमर कथा के प्रत्येक वाक्य के अंत में हुंकारा देता रहा। कथा के समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी की आंखें बंद हैं और वो सो रही हैं। पार्वती ने शिव जी के पूछने पर बताया कि उसने संपूर्ण कथा नहीं सुनी है। पार्वती का ये वचन सुनकर शिव जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने हुंकारा देने के बारे में पार्वती से पूछा तो उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। अब शिव जी को निश्चय हो गया कि कथा में हुंकारा देने वाला कोई और प्राणी है, जिस पर वो आग बबूला हो गए। शिव जी के क्रोधित रूप को देखकर तोते का मन मृत्यु के भय से कांप उठा और वो अपने प्राण रक्षा की आशा में गुफा से निकलकर अति वेग से उड़ने लगा। तो शिव जी ने जान लिया कि इसी तोते ने अमर कथा को सुना है। शिव जी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे हो लिए। भगवान शिव के शत्रु को कौन शरण देता।
कौन उनकी क्रोधाग्नि को सहन करता। तोता लगातार उड़ता जा रहा था कि संयोगवश भय से व्याकुल तोते की दृष्टि व्यासदेव की पत्नी पर पड़ी, जो अपने घर के आंगन में बैठी जमाई ले रही थी। मृत्यु से बचाव का कोई उपाय ना पाकर तोता उसके मुंह के रास्ते पेट में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने शिवजी के पूछने पर बताया कि उन्होंने अपने घर में किसी चोर को आते हुए तो नहीं देखा। शिवजी ने अपनी बात क्रोधित होकर पुनः दोहराई। शिवजी की गर्जना सुनकर व्यास जी की पत्नी भी द्वार पर आ गई और बोली कि थोड़ी देर पूर्व जमाई लेते समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके मुख से एक तोता उसके पेट में प्रवेश कर गया है। इस पर व्यास जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं था। व्यास जी बोले कि तोता ही उनका चोर है, तो आप उचित निर्णय ले सकते हैं। व्यास जी ने शिव जी को यह भी बताया कि स्त्री को मारना पाप है। व्यासदेव की बात सुनकर तथा तोते की मृत्यु से पूर्व व्यासदेव की पत्नी की मृत्यु की निश्चितता को विचार कर भगवान शिव के मन में दया आई और वे सुलभ विकल्प के अभाव में विवश होकर कैलाश पर्वत चले गए। अमर कथा को सुनकर तोता अमर और ज्ञानी हो गया। अमरता का शाश्वत गुण ग्रहण कर तोता व्यासदेव की पत्नी के पेट में कई वर्षों तक रहा, जिससे उनकी उदर पीड़ा में वृद्धि होने लगी। अपनी पत्नी की महापीड़ा से व्यथित होकर व्यासदेव ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने समस्या के उचित समाधान हेतु विष्णु भगवान से परामर्श करने को प्रेरित किया। विष्णु भगवान ने शिवजी से मिलने के लिए कहा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और व्यास तीनों मिलकर शिवजी के पास गए और उनसे निवेदन किया तथा तोते के जन्म का सरल उपाय पूछा। शिवजी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनके साथ व्यासदेव के घर पर आए। तीनों देवताओं और व्यासदेव ने मिलकर तोते से जन्म लेने का आग्रह किया तथा अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। ज्ञानवान तोते ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा कि हे देवताओं, संसार के सभी प्राणी मोह बंधन से पीड़ित हैं। जब तक सभी प्राणी निर्मोही नहीं हो जाते, तब तक मैं जन्म नहीं लूंगा। तोते की शर्त सुनकर समर्थ विष्णु भगवान ने अपनी अपार शक्ति के प्रभाव से समस्त प्राणियों को निर्मोही कर दिया। संसार के समस्त प्राणियों की निर्मोही स्थिति को सुनिश्चित कर तोते ने मानव का शरीर धारण कर जन्म लिया। वेद व्यास देव की पत्नी से पैदा हुए इस नवजात शिशु का नाम शुकदेव रखा गया। जन्म के तुरंत पश्चात उसके पंच भौतिक शरीर में अमृतत्व गुण के कारण असाधारण वृद्धि हुई और तुरंत ही घर त्याग कर चल दिया। निर्मोही होने के कारण माता पिता के प्रेम ने भी उन्हें नहीं रोका। शुकदेव के घर से चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने संसार से अपनी माया को हटा लिया और वह पुनः पूर्व की भांति समूह हो गया। संसार के समूह हो जाने पर व्यास जी और उनकी पत्नी पुत्र प्रेम के कारण विकल हो उठे। शुकदेव को घर लाने की आशा से वे निर्जन वन में शुकदेव से मिले और घर लौटने का अनुरोध किया। व्यास देव का यह वचन सुनकर शुकदेव ने विनती करते हुए कहा कि संसार निर्मोही है, यहां ना कोई किसी का पिता है, ना पुत्र है। संसार के सभी संबंध अर्थहीन हैं। विरक्त भाव से शुकदेव के मुख से ऐसे वचन सुनकर व्यासदेव ने बताया कि हे वत्स, संसार निर्मोही नहीं है। शुकदेव को व्यासदेव के इन शब्दों से ज्ञात हुआ कि विष्णु भगवान ने अपनी माया संसार से हटाकर उसे पुनः मोहयुक्त कर दिया है। अतः उन्होंने व्यासदेव को धैर्य देते हुए कहा कि वो सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ही घर वापस आएगा। शुकदेव की मानसिक स्थिति का अनुमान लगाकर और उनके प्रण का ज्ञान कर व्यासदेव अपने घर वापस आ गए। शुकदेव ज्ञानी गुरु की खोज में चल पड़े, परंतु अपने से बढ़कर उन्हें कोई ज्ञानी नहीं मिला। अंत में पिता वेदव्यास के निर्देश एवं परामर्श से वो राजा जनक के पास मिथिलापुरी गए। राजा जनक समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर रहे थे, जिसे देखकर शुकदेव में राजा जनक के प्रति घृणा का भाव उभर आया और उसे राजा जनक के आदर्श गुरु बनने पर संदेह होने लगा। राजा जनक ने
शुकदेव के मुखाकृति के भावों को जान लिया, जिससे उसने अपनी सिद्धि बल पर अपने रमणीय नगरी में अग्नि प्रज्वलित कर दी। राजमहल के साथ साथ सारा नगर भस्मीभूत होता देखकर महाराजा जनक और उनकी पत्नी का चित्त पूर्णतया शांत रहा, परंतु शुकदेव का मन मृत्यु एवं शारीरिक ताप के भय से कांप उठा। राजा जनक शांत भाव से शुकदेव को ज्ञान गर्भित उपदेश देते रहे, परंतु उसका शुकदेव पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। शुकदेव की व्याकुलता को देखकर राजा जनक ने अपनी शक्ति के बल से अग्नि को शांत कर दिया, जिससे शुकदेव उनसे अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु बनाकर उनसे सदुपदेश लिया। शुकदेव कुछ समय तक जनकपुरी में रहे और तत्पश्चात नैमिषारण्य चले गए, जहां ऋषियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। क्योंकि अमर कथा को सुनने वाला प्राणी अमर हो जाता है, इसलिए शुकदेव ने यह कथा सुनाने की अनिच्छा प्रकट की, परंतु महर्षियों की निरंतर दीनतापूर्ण विनती पर शुकदेव को अपना निश्चय छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और वो अमर कथा सुनाने के लिए सहमत हो गए। शुकदेव द्वारा अमर कथा सुनाए जाने का समाचार तीव्र गति से तीनों लोकों में फैल गया। अमर हो जाने की लालसा में सभी नैमिषारण्य की ओर चल पड़े, जिससे कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने विचार किया कि अमर कथा सुनने वालों के अमर हो जाने से सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन मरण का क्रम बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि अमर कथा सुनने वाले प्राणी अब अमर नहीं होंगे। इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने वालों को अब मोक्ष प्राप्ति होगी, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे। छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। अंतर्यामी मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा। एक बार भगवान शंकर इस पिस्सू घाटी के समीप उच्च शिखर पर विराजमान थे। देवतागण तो उनके दर्शनों की इच्छा से सदा ही आए रहते थे, परंतु इस बार राक्षस भी उनके दर्शन करने की इच्छा लिए देवताओं के साथ ही उच्च शिखर की ओर चल पड़े। कुछ मार्ग तो दोनों ने शांतिपूर्वक तय किया, परंतु उच्च शिखर की ओर बढ़ने से पूर्व ही दैत्यों के उग्र स्वभाव ने अपना विकराल रूप धारण किया। फलस्वरूप वाद विवाद बढ़ गया। देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने लगा। राक्षसों की संख्या अधिक थी, जिससे देवता हारने लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने भगवान शंकर की मन ही मन स्तुति की। भगवान शंकर की परम कृपा के कारण उनमें नवीन शक्ति का संचार हुआ, जिसके कारण उन्होंने राक्षसों को मार दिया। क्रोध के कारण उन्होंने राक्षसों की हड्डियों को पीस पीस कर चूर्ण का एक बड़ा ढेर कर दिया। राक्षसों की हड्डियों के पीसे जाने के कारण ही इस घाटी का नाम पिस्सू घाटी प्रसिद्ध हुआ है।
पौशाख्य पर्वत अर्थात पिस्सू घाटी से श्री अमरनाथ तीर्थ गुफा की चढ़ाई की शुरुआत होती है। यह पर्वत शिव भक्तों के 3 तापों को हरता है। इस पर्वत पर चढ़ने वाले निश्चय ही शिवलोक में निवास करते हैं। पिस्सू टॉप कठिन चढ़ाई श्री अमरेश्वर का स्मरण करके ही पार की जा सकती है। पिस्सू घाटी वास्तव में अति दुर्गम और खड़ी चढ़ाई है। इस घाटी का सारा मार्ग सर्पाकार, चक्करदार, पथरीला तथा ऊबड़ खाबड़ है। सारा रास्ता गगनचुंबी पहाड़ की खड़ी चढ़ाई का है और आसपास गहरी खाइयां हैं। बाबा अमरनाथ की जय जयकार करते हुए श्रद्धा और विश्वास लिए भक्तजन चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। यहां ऑक्सीजन की कमी से जी मिचलाने लगता है, सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है। पिस्सू टॉप की ऊंचाई समुद्र तल से 11,500 फुट है। पिस्सू टॉप की दुर्गम चढ़ाई के पश्चात चढ़ाई काफी कम है। तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, तेरे द्वार पे ज्योत जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते। युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति। खाली हाथ न जाऊंगा मैं। श्रद्धालुओं और सेवादारों द्वारा भंडारे का आयोजन अति विशेष और अति पुण्य कार्य है। कठिन व दुर्गम चढ़ाई की थकान लिए जब यात्री भंडारे वालों का प्रेम भाव व आवभगत देखता है तो उसकी थकान क्षण भर में समाप्त हो जाती है। इतनी ऊंचाई पर स्वच्छ जल की व्यवस्था और निर्मल सेवा भाव यात्रियों के चित्त पर अमिट छाप छोड़ता है। अगाध प्रेम पूर्ण सेवा का ऐसा उदाहरण और कहीं मिलना मुश्किल है। भोले बम बम 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 भोले बम बम। बोलो बरबानी बाबा की, बोलो बरबानी बाबा की, बोलो बरबानी बाबा की मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा, श्रद्धालु ओम नमो शिवाय और बम बम भोले बोलते हुए ऊंची नीची पहाड़ियां, पगडंडियों और पथरीली टेढ़े मेढ़े मार्ग से जोजीपाल पहुंचते हैं। ओम नमो शिवाय ये 5 अक्षरों का महामंत्र कहा गया है। इसके आरंभ में ओम लगाने से ये 6 अक्षरों का बन जाता है। यदि इस मंत्र में ओम का प्रयोग नहीं होता तब भी पंचाक्षर मंत्र की गरिमा की कमी नहीं आती, क्योंकि नमो शिवाय पंचाक्षर के अंतर्गत ओम के त्रिगुण देव स्वतः विराजमान हैं। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण अत्यंत सहज है। इसमें अनेक अर्थ भरे हैं। ये वेदों का सार है।
परम मुक्ति देने वाला, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त विद्याओं का बीज, सब मंत्रों में श्रेष्ठ और सर्वथा असंदिग्ध है। पंचाक्षर मंत्र का नित्य पाठ करने से मनुष्य सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिव ही ज्ञान है, वही परम पद है। इसके जाप से मनुष्य संसार के सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में शिवलोक में भगवान शंकर के सानिध्य को प्राप्त होता है, क्योंकि पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का हृदय है। गहन से भी गहन गुप्त ज्ञान और मोक्ष ज्ञान का यह सबसे उत्तम साधन है। शेषनाग चंदनवाड़ी से 13 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 12,500 फुट ऊंचाई पर स्थित है। आदिकाल की बात है, इस पर्वत पर एक बलवान राक्षस निवास करता था। उसका रूप वायु के समान था। पवन आकार होने के कारण वो देवताओं को कष्ट देने लगा। उसमें अपार शक्ति होने के कारण देवता उसका प्रतिरोध नहीं कर सके। देवता उसके अत्याचारों से व्यथित होकर भगवान सदाशिव के पास गए और उन्हें राक्षस के बारे में बताया। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान शिव ने बताया कि उन्होंने इस राक्षस को दीर्घायु होने का वरदान दे रखा है, इसलिए उन्होंने सभी देवताओं को विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु द्वारा देवताओं की व्यथा सुनने पर उन्होंने देवताओं का अपने अपने लोकों में शांतिपूर्ण निवास करने को कहा और उन्होंने वायु रूपी अत्याचारी दैत्य का अंत करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने पाताल लोक से शेषनाग को बुलाया और उसे लेकर इस पर्वत पर आए और दुष्ट दैत्य का अंत करने को कहा। शेषनाग ने भगवान विष्णु की आज्ञानुसार वायु रूपी राक्षस को अपने सहस्त्र मुखों द्वारा कुछ क्षण में समाप्त कर दिया। इसीलिए इस पर्वत को शेषनाग पर्वत कहते हैं। यहां झील का सौंदर्य अद्भुत है। कुंडली मारकर बैठे हुए एक महान फणिधर के समान एक अनुपम झील फैली हुई है। हिम शिखरों के बीच घिरी ये झील लिद्दर नदी का उद्गम स्थल है। इस मार्ग में अत्यंत खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी गहरी खाइयां, पथरीला रास्ता तथा बर्फ से ढकी चोटियां प्रकृति के आकर्षक दृश्यों का सुंदर एवं निराला उदाहरण है। यहां भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। यहां के हिम मिश्रित जल से स्नान करने के बाद चढ़ाई से हुई सारी थकावट दूर हो जाती है। बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए यात्रियों का मीलों लंबा कारवां, पहाड़ों के बीच नदी, एकदम नीला आकाश, ग्लेशियर व कुदरत के विभिन्न रूप देखकर यात्री नतमस्तक हो जाते हैं। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की।
गले सर्प की माला, माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बाँट रहा है ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। शंकर आए, हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की, जो भी श्रद्धा और भक्ति की, मन में जोत जगाए। मेरा भोला शंकर उस पर अपना प्यार लुटाए। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, गौरीनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भवतार लगाने शिव भोले, बिगड़ी बनाने शिव भोले, कष्ट निवारे शिव भोले, दुख दूर करे ये शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो गौरीनाथ की, जय बोलो बद्रीनाथ की, जय बोलो शंभुनाथ की। ऐ सबसे न्यारे शिव भोले, ऐ सबसे प्यारे शिव भोले, ऐ डमरूधारी शिव भोले, भोले भंडारी शिव भोले। जय बोलो दीनानाथ की, जय बोलो गौरीनाथ की, जय बोलो बद्रीनाथ की, जय बोलो शंभुनाथ की। पार लगा दे शिव भोले, बिगड़ी बना दे शिव भोले। पहाड़ के साथ साथ बने मार्ग पर यात्री बम बम भोले बोलते हुए अपनी धुन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कण कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही तू। जल में है, थल में है, नभ में, पवन में है, तेरी छवि है समाई। डमरू की
यात्रियों की सहायता और राहत कार्य के लिए भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भरता रहता है। महागुणस टॉप की चढ़ाई भी काफी सीधी और कठिन है। पर्वत की चोटी महागुणस टॉप 14,800 फुट की ऊंचाई पर है। यहां बहुत सी हिमानी नदियां और झरने बहते रहते हैं। पहाड़ के साथ साथ बने मार्ग पर यात्री बम बम भोले बोलते हुए अपनी धुन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कहीं स्वच्छ नीला आकाश, कहीं बादल, कहीं बर्फीली चोटी, तो कहीं धूप का अद्भुत मेल बड़ा सुहावना लगता है। आराम के क्षणों की भी अपनी विशेषता है। बर्फीली व ग्लेशियर से युक्त तथा मंद मंद शीतल हवा और खिलती धूप तनिक ठहरने के लिए प्रेरित कर देती है। इस तनिक ठहराव का अपना ही आनंद है, अपनी ही सुखद अनुभूति है। तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य धन्य होते हैं। पैदल यात्रा करना परम तप के बराबर है। संसार को असत्य जानकर उसमें तनिक भी आसक्ति न रखने वाले मनुष्य को तीर्थ यात्रा का विशेष फल प्राप्त होता है। श्रद्धा का बड़ा भारी महत्व है। श्रद्धा से ही भगवान शिव मानव मात्र के दर्शन के लिए सुलभ होते हैं। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, अहंकार का त्याग करना, शुद्ध कर्म करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, क्रोध रहित होना, निर्मल बुद्धि होना, सत्य वक्ता होना तथा धैर्यवान, श्रद्धालु व एकाग्रचित मनुष्य को तीर्थ का असीम व उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसे दीवार के गिर जाने से अंधकार पूर्ण कोठरी में सूर्य का प्रकाश चारों ओर से पहुंच जाता है, उसी प्रकार शिव की कृपा दीन बनते ही उसे शांति प्रदान करती है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी
अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। शेषनाग से पंचतरणी 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से 11,500 फुट ऊंचा है। इस मार्ग में चलने से पूर्व हाथों तथा मुख पर वैसलीन लगा लेनी चाहिए। अगर मार्ग में चलने पर मिचली आदि आए तो खटाई, आलू बुखारा चूसने से आराम मिलता है। यात्री भैरव पर्वत के दामन में 5 नदियां अर्थात पंचतरणी नामक पड़ाव पर ठहरते हैं। यहां ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सांस फूलता है। अनेक यात्री रात्रि में विश्राम करते हैं। प्रातःकाल पवित्र धाराओं में स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व काल में एक बार सदाशिव तांडव नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते उनकी जटा जूट ढीली हो गई। जटा ढीली हो जाने से उसमें से गंगा की 5 धाराएं निकलने लगीं। ये वही पंचतरणी गंगा है। पंचतरणी महापापों का नाश करने वाली है। यहां स्नान करने से वही फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग या नैमिषारण्य में स्नान करने का होता है। पंचतरणी से केवल पवित्र गुफा 6 किलोमीटर दूर रह जाती है। आदिकाल की बात है कि एक बार भगवान शंकर जी कार्तिकेय स्वामी के साथ आवश्यक विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श में संपूर्ण ध्यान मग्नता के कारण शंकर जी का संध्या काल व्यतीत हो गया। डमारम नामक गण को संध्या काल का स्मरण दिलाने का भार सौंपा गया था। उसे संध्या काल से पूर्व ही निद्रा ने घेर लिया। उसको निद्रा आ जाने के कारण ही शंकर जी संध्या काल के अपने निश्चित कार्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाए। वे डमरम गण की भयंकर भूल पर क्रोध से चल उठे। उन्होंने उसे तुरंत बुलाकर शिलारूप हो जाने का श्राप दिया। भगवान शंकर के अंतिम वचन सुनते सुनते डमरम गण शिलारूप हो गया और उसी दिन से रत्न नामक शिखर पर पाषाण रूप में रहता है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से उसकी पूजा परिक्रमा करते हैं वही श्री अमरनाथ जी के दर्शन के योग्य होते हैं। यहां से फिर शुरू होती है दुर्गम चढ़ाई। लोग सांस लेते, विश्राम करते, प्रभु भोलेनाथ के दर्शनों की अभिलाषा लिए पवित्र गुफा की ओर बढ़ते हैं। रास्ता चौड़ा और सुंदर भी है। श्री अमरनाथ की यात्रा में मौसम का बड़ा प्रभाव रहता है। भारी वर्षा और हिमपात से मौसम यहां कब खराब हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हिमपात और वर्षा के कारण कड़ाके की ठंड से तापमान में भारी गिरावट आ जाती है। यात्रा मार्ग में भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड होना आम बात है, जिससे अनेक यात्री बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं। हालांकि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम ने सभी इंतजाम किए हैं। यात्रियों को अपना प्रबंध स्वयं भी करना चाहिए। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन।
जपे नाम शिव का भजन इनके गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। ये संसार है छोटी माया का बंधन, शिवालय में मार्ग है मुक्ति का भक्तों। ओम नमः शिवाय नमः। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान शक्ति का भक्तों। मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी, मिट्टी में मिट्टी की काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो कुंदन बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। ओ वीर बजरंगे, जय हो वीर बजरंगे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए यात्रियों का मीलों लंबा कारवां, पहाड़ों के बीच नदी, एकदम नीला आकाश, ग्लेशियर व कुदरत के विभिन्न रूप देखकर यात्री नतमस्तक हो जाते हैं। अमरीश महादेव ही शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, सांसारिक परिवर्तन की दैनिक नाटकीय लीला से सर्वथा परे है। अमरीश महादेव जी की कृपा से ही देवताओं में एक नई भावना का संचार हुआ और वे सब मिलकर भगवान श्री सदाशिव के पास जा पहुंचे। देवताओं ने उन्हें कहा कि उनके कार्यों में मृत्यु बड़ी बाधा करती है, कार्य अभी पूरे भी नहीं हो पाते कि देवता मर जाते हैं और काम अधूरे रह जाते हैं। उन्होंने भगवान शिव से इसका उपाय पूछा जिससे मृत्यु उनकी बाधा ना बने। भगवान शिव ने देवताओं की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अमरता का दान दिया। उन्होंने अपने सिर पर शोभित चंद्रमा को हाथ से उतारकर अपनी सूक्ष्म शक्ति से निचोड़ा, जिससे पवित्र अमृत की धारा बह निकली और वही धारा अमरावती नदी है। अमरीश जी ने देवताओं से कहा कि वे अमरावती की इस पावन जलधारा में स्नान करें और अमर होकर अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। अमरता देने वाली ये अमर औषधि है। भगवान अमरीश इस प्रकार से देवताओं को प्रेम दिखाते हुए द्रवीभूत हो गए। सभी देवता श्री अमरीश जी को जल स्वरूप देखकर उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रकला के निचोड़ने से अमृत की बूंदें पहले सदाशिव के शरीर पर पड़ी और वे सूख गईं, फिर बाद में पृथ्वी पर गिरकर अमरावती नदी बन गई। श्री अमरनाथ गुफा में जो भस्म है वो इन्हीं अमृत बिंदु की बहन है। भगवान श्री अमरीश का द्रवीभूत अमृत रस यहां जमकर लिंग रूप में परिवर्तित हो गया। लिंग रूप को भी द्रवीभूत हुआ देखकर देवता बार बार उसको नमस्कार करने लगे। अमरीश जी ने उनसे कहा कि उन्होंने बर्फ का लिंग शरीर इस गुफा में देखा है। इससे उनकी कृपा से अब देवताओं को भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। अब वे अमर होकर शिव रूप को प्राप्त हो जाएंगे। तभी से यह अनादि लिंग शरीर तीनों लोकों में अमरीश के नाम से विख्यात है। भगवान अमरीश उसी दिन से गुफा में स्थित शिवलिंग में लीन हैं। अमरीश जी ने अमृत रूपी सोमकला से जो देवताओं को अमर किया, तभी से उनका नाम अमरेश्वर प्रसिद्ध हुआ।
एक बार भगवान सदाशिव संध्याकालीन नृत्य में तल्लीन थे। उनके दो गण वहीं पर बैठे थे। उन्होंने पारस्परिक वाद विवाद के कारण कबूतर जैसी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। इस आवाज से भगवान सदाशिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने क्रोध से उन्हें श्राप दिया कि वे दोनों अनंत समय तक इसी आवाज को दोहराते हुए अंत में कबूतर हो जाएं। इस प्रकार कबूतर के रूप में दृश्यमान सदाशिव के दो गण हैं। यात्री श्रद्धा भाव से इन कबूतरों के दर्शन करते हैं। श्री अमरनाथ की यात्रा तथा शिवलिंग का दर्शन लाभ प्राप्त करने की भावना का मन में उत्पन्न होना तथा उसकी संपूर्णता के लिए प्रयास करना भी महादेव की कृपा है। यात्रा में अनेक कठिनाइयों से जूझता हुआ मनुष्य का मन अमरेश की शरण में पहुंचकर उसके यानी शिवलिंग दर्शन से पूर्ण पवित्र हो जाता है। धर्म भावना को असीम बल मिलता है। अमरीश जी के दर्शन पूजन से सैकड़ों गुना फल प्राप्त होता है। समुद्र तल से 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ जी की प्रसिद्ध गुफा 150 फुट लंबी तथा 100 फुट चौड़ी है। हिम से ढके पर्वतों के मध्य प्रकृति निर्मित गुफा है। इसी गुफा में हिम द्वारा निर्मित प्राकृतिक पीठ पर हिम निर्मित शिवलिंग है। यह पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। भगवती सती का इस स्थान पर कंठ गिरा था। गुफा के पास एक स्थान पर सफेद भस्म जैसी मिट्टी निकलती है, जिसे यात्री अपने शरीर पर लगाकर श्री अमरनाथ के दर्शन करते हैं तथा प्रसाद रूप में घर भी ले जाते हैं। इस गुफा के ऊपर श्री राम कुंड है, जिसका जल पहाड़ में से रिस रिस कर गुफा के अंदर बूंद बूंद करके टपकता रहता है। जो यात्री भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास तथा अगाध लगन से अमरनाथ की यात्रा करते हैं, उन्हें सुखद व असीम आनंद प्राप्त होता है। हर साल श्रावण पूर्णिमा को भारत में रक्षाबंधन के उत्सव के दिन श्री अमरनाथ की गुफा में हिमलिंग के दर्शन के लिए भव्य व आकर्षक मेला लगता है। हिमलिंग के दर्शन के समय सारी घाटी ओम नमो शिवाय और बाबा अमरनाथ की जय के उद्घोष से गूंज उठती है। शिवलिंग की पूजा और वंदना अनादिकाल से विश्वव्यापक है। लिंग मात्र की पूजा में पार्वती व शिव दोनों की पूजा हो जाती है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में श्री विष्णु और ऊपर ओंकार रूप महादेव विराजमान हैं। वेदी महादेवी और लिंग महादेव है। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिवलिंग की पूजा अनंत शक्ति, अनंत कांति, भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन है, क्योंकि यह सर्वगुण और अनंत शक्तियों से युक्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की।
शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। धनिका हार पहनने वाले, शंभू है जग के रखवाले। वनिका हार पहनने वाले, शंभू है जग के रखवाले। सकल चराचर उग जग नाचे, उंगली पर विषधर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर, जय डमरूधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की।